हेलो दोस्तों, अभी मैं जाने वाला हूँ अशोक कुमार नेवार के घर। अब वो जो शिव भक्त है, अब आज शिव भक्त के बारे में कुछ बातें होगा और जो शिव काशी के बारे में अभी जा रहा हूँ। अशोक नेवार का घर 317 नंग फांगग्राम रांगसाली डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम का है। अभी उसका घर में जा रहा हूँ और आप आके पहुँचाऊँ अशोक नेवार के घर, या हम पहुँचाओ अभी अशोक कुमार को। हम जो शिव भक्त है, कुछ बातें होगा उसके साथ हम लोग अब बैठेगा। आइए। अशोक जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ। हमारा नाम अशोक नेवार है। ओके, ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। ये शिव भक्त है। अभी शिव भक्त जो काशी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ बोलना चाहता है। ये बोलिए आप। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग प्रकट हुए हैं। आज सारा विश्व ने बोल नहीं सके, इसलिए आज हम मजबूर पड़े। सारा विश्व में अशांत फैले हैं, इसलिए हम आज हमारे गांव के शिव पुराण में प्रकट मांगे थे। हम प्रकट मांगे थे, प्रकट मिले हैं। इसलिए हम सारा विश्व को जानकारी दे रहा हूँ। आप बताइए उसके बारे में, जो शिवलिंग प्रकट हुआ है। शिवलिंग अभी प्रकट हुए है, सारा विश्व ने बोल नहीं सके। शिवलिंग है या फवारा बोल रहा है। स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए हैं। प्रकट हमने मांगे हैं शिव पुराण में। हमारा गांव में अखंड शिव पुराण हुए थे। अभी तक विश्व में बहुत नाम हुए हैं हमारे शिव पुराण के। इसलिए हम विश्व को, जनार्दन को हम वेदों रूप में प्रमाण देने चाहते हैं। इसमें सच्चा ही बोल रहा है, मुस्लिम पक्ष में झूठा बोल रहा है। इसलिए हम वेदों रूप में प्रमाण दे सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, दोनों पक्ष में, दोनों बात में ये न्यूज में दिखा रहा है। हम भी देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज मीडिया पे और यूट्यूब में भी दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल ये क्या है, आप इसका सवाल जवाब दे सकते हैं क्या? विश्व के हिंदू पक्ष में सच बोल रहा है, मुस्लिम पक्ष में सारा झूठ बोल रहा है। दोनों पक्ष में जो हिंदू और मुस्लिम जो बोल रहा है, एक्चुअल में उसमें क्या है, वो सही है कि नहीं? हिंदू लोग सही बोल रहे हैं और मुस्लिम लोग सही बोल रहे हैं। वो सिर्फ जो काशी में बोले प्रकट हुआ है कि नहीं, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? वो स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उसके प्रमाण हमें दे सकते हैं वेदों रूप में। पूजन करने के लिए जगत गुरु भी गए थे, पूजन करने को नहीं मिले। किन्नर समाज भी गए थे, पूजन करने को नहीं मिले। अभी 5 महिला भी याचिका डाली है। अभी 29 तारीख को सुनवाई है, पूजन करने को मिलेगा या नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, 29 तारीख का जो फैसला होगा उसका सवाल जवाब में सही से आएगा, हिंदू पक्ष में आएगा और मुस्लिम पक्ष में आएगा? आपके उसका अनुमान कुछ बता सकता है क्या? पक्ष तो हिंदू पक्ष में आया है। अभी तक हिंदू पक्ष में आना पड़ेगा। हम तो भगवान को अभी तक पुकार रहे हैं। सच सच होना चाहिए, झूठ झूठी होना चाहिए। ओके, ये से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ पे? हमारा हिसाब से सच ही होगा। हम पूजन नहीं करने से भी भगवान को तो पुकारे हैं, सच ही होगा। पंडित जी, आप जो कार्बन डेटिंग बोल रहा है, कोई बोल रहा है वहाँ पे जो पत्थर के आत्मा है, ये बात सही है कि नहीं? आप उसके बारे में हम बात करेंगे, आप बताइए तो। अभी हम तो सच्चित प्रमाण दे रहा है, कार्बन डेटिंग की जरूरत ही नहीं। स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, सारा जनार्दन को पहचान नहीं, परिचय नहीं। स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, कार्बन डेटिंग की जरूरत ही नहीं है।
हम साक्षात प्रमाण दिए हैं। भगवान साक्षात आए हैं। सारा जनार्दन को परिचय नहीं हुए हैं अभी तक। सारा जनार्दन में परेशान हो रहा है। सारा विश्व ने स्वयं भगवान को मानना पड़ेगा। अभी आज के लिए वीडियो समाप्त करने वाले हैं और जस्ट दो बातें करते हैं हमारा शिव भक्त अशोक कुमार से। अशोक कुमार जी थोड़ा लास्ट एंड तक बताइए कुछ। 29 तारीख का सुनवाई में क्या होगा, अभी मुस्लिम पक्ष याचिका डाले हैं होगा हाई कोर्ट में, इसलिए सही सलामत से पूजन होना चाहिए। हमारे यही आशीर्वाद है। नमस्कार करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नवं नमामि सहितं नमामि। धन्य हो बालक शिव शंकर भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद, आपका महिमा, आपका सत्य जनार्दन में सुख और शांत कर दे, यही मेरी प्रणाम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु। सबसे पहले 8 सप्ताह का लिंगर करने के लिए समय मांगा गया। उनकी नीति सदस्य रही कि लटकाओ भटकाओ अटकाओ, परंतु न्यायाधीश महोदय ने कहा कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है, इस नाते मैं आपका ये सुनूंगा नहीं और इस विषय पर ये मुकदमा प्रोसीड करेगा, चलेगा, आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। और दूसरी एक बड़ी बात थी कि 16 लोग इसमें पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दिए थे। उनको जो लोग न्यायालय में उपस्थित थे उसमें कुल 9 लोग थे। एक व्यक्ति ने नॉट प्रेस किया मुकदमे को, कहा कि मुझे मेरे वाद को बलहीन किया जाए, मैं इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता हूं। बाकी 8 लोग उसमें शामिल हुए, उनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दे रखी है कि उनको बाहर किया जाए, क्योंकि इस मुकदमे में इतने लोग आके उसको मुकदमे का जो नेचर है इसके चलने का उसको विकृत करना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अवरोध खड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के मनसा पे पानी फिरे और साथ में कार्बन डेटिंग की मांग की गई, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने उसको भी एडमिट कर लिया। अच्छा, ये मामला तो श्रृंगार गौरी का है, तो ये जो 16 लोग आना चाहते थे वादी पक्ष से, तो ये लोग क्या यही मांग इनकी भी? मुकदमे में जो 5 वादी महिला है उन्हीं के साथ अपने को महसूस कर रहे थे कि मैं साथ में, मैं भी उसमें पार्टी बन के अपना इसमें बहती गंगा में हाथ धोना चाहता हूँ। इससे हिंदू पक्ष को कुछ लाभ होता? नहीं, उसमें इतने लोग आके उसका वितंडावाद खड़ा करते, विकृत करते, इसलिए अच्छा हुआ कि 8 ही लोग अभी शामिल हैं। इनको भी हटाने के लिए माननीय न्यायालय से हमने निवेदन कर रखा है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष जो 8 हफ्ते का समय मांग रहा था, क्यों मांग रहा है वो उनकी मंशा कुछ क्लियर थी। वो तो बात पे एप्लीकेशन दे के इस मुकदमे को लटकाओ भटकाओ अटकाओ के नीति पे चलते हैं, वही उनकी मंशा थी और कोई नहीं था उसमें। कोई सुसंगत न्याय प्राप्त करे ऐसा कोई बात नहीं थी। वो कह रहे हैं कि हमको चैलेंज करना है, जो 7/11 पे निर्णय आया है, चैलेंज करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कौन चैलेंज करने से उनको रोका है? और सबसे बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में मुकदमा चल रहा है, तो उनको मानना चाहिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला वो लोग दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। आज लिटरली व्याख्या करके बता दिया गया कि आप जो अपने अनुसार इसकी व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है। वो क्या कह रहे थे, कोर्ट ने क्या बोला? उनका मानना था कि ये जो 17 मई का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था वो हमारे पक्ष में, उसके अनुसार मुझे 8 सप्ताह का समय दिया जाए। और उसके दूसरे तरफ हमने कहा कि नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय उसको पढ़ के कहे कि नहीं, वो मुझे कहा गया था कि 8 सप्ताह में 7/11 को डिसाइड करेंगे। 7/11 8 सप्ताह का? जी जी। अच्छा, अब जो सुनवाई होगी क्या वो नियमित प्रतिदिन वाली पे बढ़ रही है कि ऐसे चलता रहेगा? नहीं, अभी माननीय न्यायाधीश ने 29 सितंबर का तिथि दिया, उसके बाद ही इसको हम लोग तो निवेदन करेंगे कि डे टू डे सुना जाए। तो सुनने में तो ये भी अर्थ है ना कि डे टू डे? नहीं, अभी वो तो 29 को डेट दे दी है, इसलिए बनेगा वो समय।
जी। ये कार्बन डेटिंग की जो बात है वो क्यों मांग की गई है हिंदू पक्ष से? हाँ, हमारे द्वारा कार्बन डेटिंग की मांग की है और इसमें हमने चाहा है कि आप कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो शिवलिंग प्राप्त है उसका डिसाइड हो जाए कि ये क्या है, कब का है, कितने हज़ार वर्षों का है, कितने 100 वर्षों का है, ये डिसाइड हो जाए, जिससे बतौर साक्ष्य शिवलिंग का हमें प्रमाणिक आधार पे जो ब्रह्मवैवर्त पुराण या शिव महापुराण में वर्णन है शिवलिंग का, तो उसके संदर्भ में हम और भी प्रमाणिक ढंग से माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात कह सकें। अच्छा, जो शिवलिंग होता है जो मान लीजिए पत्थर का बना है, तो पत्थर तो पुराना ही होगा, तो वो पता नहीं कितना पुराना जाएगा। पत्थर पहली बात तो जानिए कि हम आम धारणा है कि पत्थर मृत होता है, ऐसा नहीं है। पत्थर में भी प्राण होता है और उसमें जो रंध्राकाश होता है, परमाणु उसके अणु होते हैं, आपस में हमेशा स्पंदन करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि एनामेल पेंट कभी नहीं कराना चाहिए पत्थर पे। कभी काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा तरह पेंटिंग करा दी गई तो उस पर बड़ी आपत्ति हुई थी, याद होगा। तो इस नाते वो पत्थर सांस लेते हैं और उसके आधार पर उनकी जो आयु है उसका निर्धारण होता है कि कितने हज़ार साल का है, कब का है, स्थापित है, ये क्लियर इससे होता है। स्थापित का तो पता चलेगा, वो ठीक है, लेकिन पत्थर तो बहुत पुराना मिलेगा कि किसी पहाड़ का है तो जी वो मालूम हो जाएगा किस उसका। एक प्रकार से कार्बन डेटिंग के माध्यम से मैं कहूँगा कि DNA टेस्ट होता है किसी पत्थर का, वो कहाँ से निकला है, कहाँ पे है, कौन से है। जैसे मिर्ज़ापुर में पाए जाने वाला 2 प्रकार का पत्थर है, उसको सैंड स्टोन कहते हैं, बलुआ पत्थर कहते हैं। उसमें लाल भी होता है और बादामी भी, दोनों कलर का होता है, तो इसलिए ये बातें हैं। अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी, क्या होगा उसमें? उसमें हमें जहाँ तक आशा है कि उस दिन माननीय न्यायाधीश महोदय इनको इंटरटेन करते हुए जो अनावश्यक इसमें कूद के हंगामा खड़ा करना चाहते हैं और आटा पोत के भंडारी बनना चाहते हैं, उनको बाहर करेंगे प्रथम, और दूसरा कार्बन डेटिंग की बात है उसको भी माननीय न्यायाधीश इंटरटेन करेंगे। अच्छा, ये बताइए हम लोग कब तक अपेक्षा कर सकते हैं कि निर्णय जो है फाइनल श्रृंगार गौरी पे या मंदिर पे ही कब तक आ जाए? इस संपूर्ण पटिशन का जैसा चल रहा है मुझे लगता है कि 2025 तक आशा रखिए जी। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो इस प्रकार की बनी हुई है कि वो हमें बहुत तीव्र गति से यहाँ काम नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको भारत में बनाया था कि इसको जो हुकूमत करनी है तो इन लोगों को कानून के चंगुल में उलझाए रखो, जिससे कि लंबी समय तक हुकूमत की जाए, न कि हमारी जो प्राचीन विधि संहिताएँ थी उनके अनुसार ये कानून बने तो शीघ्र न्याय प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। आज का बहुत अच्छा रहा, हम लोग का पक्ष में फैसला आएगा इसका हम लोग को विश्वास है। सबसे पहले 3 पक्ष रखा गया था, सबसे पहले इसमें 16 लोग शामिल होना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चारों महिलाएं सशक्त हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, वो लोग पीछे सपोर्ट करें, लेकिन हम लोग इसमें नहीं चाहते कोई याचिका डालें। उसके लिए 8 लोगों का नाम माननीय न्यायाधीश ने अपना लिखा हुआ है। 8 लोगों का नाम वो 29 तारीख को वो फैसला करेंगे कि शामिल होंगे कि नहीं। दूसरा था कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग में क्या होगा, जो हम लोग के फव्वारा, जो हम लोग के शिवलिंग को ये लोग बार बार फव्वारा कह रहे हैं, हम लोग के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, वो सच सामने आ जाएगा। कार्बन डेटिंग होगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन लोगों ने 8 हफ्ते का टाइम मांगा था, वो टाइम माननीय न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया, क्योंकि ये लोग सिर्फ समय पास करना चाह रहे हैं, किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग को चाह रहे हैं कि इसी तरह टाइम पास करते रहे और वो जो है तारीख आगे बढ़ती रहे, लेकिन 29 तारीख को फैसला आ जाएगा। जब कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग तो जैसे पत्थर का है तो बहुत पुराना मिलेगा, वो तो बिल्कुल बिल्कुल। वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक शामिल, वो बाबा विश्वेश्वर है। नीचे माँ अर्धा भी मिलेंगी, वो काफी बड़े में। नीचे जब उसका हटाया जाएगा, कार्बन डेटिंग होगा तो उसका पूरा सच सामने आ जाएगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं हमारे शिवलिंग का बार बार मजाक उड़ाते हैं, हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हमारे आस्था का मजाक उड़ाते हैं, वो सच उनके मुंह पे जूता पड़ेगा, क्योंकि लिमिट में, क्योंकि ये जो है सच सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग पे कुछ हुआ आज न्यायालय में? नहीं, कार्बन डेटिंग में 29 तारीख को डेट रखी गई है। अब जो भी फैसला आएगा न्यायालय बताएगा उसके बाद। मुस्लिम पक्ष पीछे क्यों हट रहे, इतना समय क्यों मांग रहे हैं, क्या? क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, वो लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं और बस वही मांग कर बार बार रख रहे हैं अपनी। तो 8 हफ्ते का समय मांगा, उन्होंने मांगा तो वो खारिज कर दिया गया है। 16 लोग और बागी बनना चाह रहे थे। नहीं, हम लोग चारों बहनें लड़ने में सक्षम हैं और हम किसी को अपनी लड़ाई में नहीं डालने चाहते हैं, और ये लड़ाई हमारी खुद की लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे। बस हम अब लोगों का आशीर्वाद मांगते हैं और
यही चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद, हमारे देव के देव महादेव हमारे साथ हैं, हमें किसी की और की जरूरत नहीं है, हम लोग चारों सक्षम हैं अपनी लड़ाई के लिए। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं? नहीं, वो हम किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्या अब श्रेय लेने के लिए, हम लोग के साथ अपना श्रेय लेने के लिए कि हम लोग इसमें घुस जाएंगे तो हम लोग को भी श्रेय मिलेगा, हम लोग को भी मीडिया में जाना होगा, उछलना होगा। मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, फल वो लोग खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतना दिन से तो नहीं खा रहे थे, अब क्यों खा रहे हैं आप लोग? इसीलिए हम लोग उन लोग को उखाड़ के फेंकना चाह रहे हैं। क्या अब लग रहा है कि निर्णय जो एकदम पक्ष में आने वाला है उनको भी लग रहा है क्या? अब 29 को पता चलेगा। अब 29 तारीख का हम इंतजार करिए, 29 तारीख को जो न्यायालय हमारे फैसला बताएगा हम लोग स्वीकार करेंगे। चलो।